हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो आज हम एक बहुत सारी जो मिथ है आपको जो शेडिंग करने में, जैसे आप ग्रेफाइट पेंसिल जो पेंसिल शेडिंग आप करते हो उसमें बहुत सारी गलतियां आप लोग करते हो, उसके लिए मैं आई हूँ कि आप ये गलती आगे से ना करो। ये वीडियो आप एंड तक देखना ज़रूर, और किसी को भी कुछ भी पूछना है मुझे एक्चुअली में व्हाट्सएप मैसेज में पूछ सकता है। तो ये मेरा नंबर है और इस नंबर में ही आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अपना नाम और स्टेट लिखना ना भूलिएगा, और जो भी आपको पूछना है वो आप लिखिएगा, तो मैं आपको अच्छे से आंसर करूंगी व्हाट्सएप मैसेज में। अगर आपको और कोई भी चीज़ जानना है या आपको हमें ज्वाइन करना है तो भी आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्रेफाइट पेंसिल होता क्या है। ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, और ग्रेफाइट पेंसिल जो है वो एलिमेंट होने की वजह से वो नेचर से मिलता है। ग्रेफाइट जो है वो बेसिकली, आप जो बोलते हो कि मैम पेंसिल है इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली में पेंसिल में जो ग्रेफाइट पेंसिल बनते हैं तो बहुत टाइप के कंपनीज आपको मिलेंगे जिसके ग्रेफाइट आपको पेंसिल मिलेंगे बनते हैं। और ग्रेफाइट पेंसिल ग्रेफाइट और क्ले को ऐड करके ग्रेफाइट पेंसिल बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल भी होता है, इस वजह से उसके चारों तरफ वुड लगा होता है। ग्रेफाइट पेंसिल जो है जो बहुत बेस्ट कंपनी मुझे लगता है, और एक्चुअली में वर्ल्ड में बेस्ट कंपनी है जिसका पेंसिल बहुत अच्छा, वो जर्मन मेड स्टेडलर पेंसिल है। ये ब्लू वाला ही स्टेडलर पेंसिल जो है वो अच्छा है, ब्लैक भी आता है, वो थोड़ा सा चारकोलिश होता है, उसमें ज़्यादा ब्लैकिश चारकोल टाइप का कुछ मिला होता है, इसलिए वो इतना अच्छा नहीं है। पर अगर आपको ग्रेफाइट का फील अच्छा लेना है तो ये वाली पेंसिल ही आपको लेनी चाहिए, या आपको नॉर्मल इंडियन ब्रांड से ये पेंसिल थोड़ी महंगी लगेगी, बट द रिजल्ट इज द बेस्ट। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट में भी आपको मिलता है, या आपके लोकल मार्केट में भी आजकल ये अवेलेबल है, बट फाइन आर्ट की दुकान में जाइएगा तो ही आपको ये वाली पेंसिल मिलेगी। अगर आप नॉर्मल स्टेशनरी शॉप में जाएंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ऑफ कोर्स आजकल तो बहुत इजी है, ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी गलती कहाँ होती है। आजकल क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं या बहुत सारे इंस्टाग्राम या कहीं पे भी आपने, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, तो बहुत यंग स्टूडेंट्स हैं और यंग बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद भी ढंग से नहीं आती, सिखाने के लिए वहाँ पर वीडियो बना देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोग वहाँ का देखते हैं और बहुत गलतियाँ आप जो वो कर रहा है वो ही आप कैच करके अपने जो उसमें डाल देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट शेडिंग में होता है कि शेडिंग बहुत टाइप की होती है। एक होती है ऑफ कोर्स लाइन शेडिंग, और दूसरी होती है आपकी जो घिस के आप करते हो उसको सॉफ्ट शेडिंग कहते हैं। बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि सॉफ्ट शेडिंग कहते हैं उसको। और वो दो जो शेडिंग्स हैं उसके अलावा भी क्रॉस हैचिंग एवरीथिंग बहुत टाइप की शेडिंग होती है, बट जनरली हम लोग जो शेडिंग करते हैं वो या तो लाइन शेडिंग करते हैं या सॉफ्ट शेडिंग करते हैं। तो स्पेसिफिकली हम सॉफ्ट शेडिंग के बारे में बात करेंगे आज। सॉफ्ट शेडिंग जो है वो बेसिकली सब लोग क्या करते हैं, शेडिंग 45 डिग्री एंगल में शेडिंग करने लगते हैं। 45 डिग्री एंगल में अगर आप शेडिंग करोगे तो आपको वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा। सो 45 डिग्री एंगल की शेडिंग टोटली गलत है। सो प्लीज डोंट डू 45 डिग्री एंगल शेडिंग। उसके बाद एक और बहुत गलती मैंने स्टूडेंट्स का देखा है कि जब आप शेडिंग कर रहे हो, एक तो वॉल्यूम आती ही नहीं है उसकी वजह से, और तो आप आउटलाइन जो है ना वो एक डार्क आउटलाइन कर देती हो। वो भी आपको नहीं करना है शेडिंग के टाइम पे। आपको लाइन में भी आपको मर्ज करना है, कहीं पे भी आपको लाइन नहीं होनी चाहिए, मर्ज होना। हाँ, लाइन हो सकता है अगर आपके ऑब्जेक्ट में लाइन है तो आप उसमें डाल सकते हो, बट अदरवाइज वो और ज़्यादातर वो मर्ज हो जाता है। सो वो वॉल्यूम देने के लिए भी और प्रॉपरली वो देने के लिए भी आपको ये लाइन जो है वो नहीं डालना है। जो आउट लाइन है वो कोई भी करता है, उसमें ऑफ कोर्स उसके मार्क्स नहीं आते हैं, और उसके चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप कोई ऐसे ही अपने लिए बना रहे हो, हॉबी के लिए कर रहे हो, तो वो बहुत अजीब सा लगता है। हाँ, लगता है कि छोटे बच्चे ने बनाया, प्रोफेशनल नहीं लगता। अगर आपको प्रोफेशनल लगना है तो वो आउटलाइन जो है ना वो तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो किस तरह का आपको करना चाहिए, जब आप शेडिंग कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि किस एंगल में आपका ऑब्जेक्ट है, उस एंगल के हिसाब से
आपकी जो शेडिंग है वो आपका हाथ है वो जाना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको करना चाहिए। ये जो चीज़ है वो आप लाइन शेडिंग के लिए भी या आप सॉफ्ट शेडिंग के लिए भी मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वैसे ही जाना चाहिए जैसे कि आपका जो एंगल आपका कहाँ लेके जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट स्क्वायरिश है तो वो किस तरह से जा रहा है, लाइट कहाँ फॉल कर रहा है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से लाइट आ रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरफ से लाइट आनी है, वो तो आपको डिसाइड करने का बात ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको वो लाइट कहाँ से आ रही है। उसके ऑपोजिट में आपका डार्क जो है हो जाता है, क्योंकि लाइट अगर जैसा साइड में होगा वहाँ वो लाइट होगा, जो दूसरी साइड होगा वो डार्क होगा, तो वो उसको मैनेज करना। उसके बाद जो लाइन जो आपकी जो पूरी सर्कुलेशन हो रही है, जो आपका पूरा जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो किस तरफ जा रहा है, ये सारी चीज नोटिस करते हुए आपको शेडिंग करना चाहिए। सो शेडिंग एक ही ग्लो में नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में आपको करना है। डायरेक्शन आपको आपका ऑब्जेक्ट बताता है, कोई और चीज नहीं बताता है। ऑफकोर्स मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे और वो एग्जाम्पल आपको मदद करेगा कि आपको समझने में ज़्यादा। दूसरा ये और एक चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत बड़ा मिथ है कि शेडिंग के टाइम पे, शेडिंग में जो है कि सब लोग एक ही पेंसिल से कर देते हैं। नहीं, जब आप शेडिंग कर रहे हो तो आपको एक लेयर बाय लेयर शेडिंग होना चाहिए। लाइट टू डार्क जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। डार्क टू लाइट नहीं जाते हैं, तो लाइट टू डार्क जाते हैं। सो हम 2B से शुरू करते हैं और हम फिर 4B 6B जाते हैं। आप बोलोगे मैम मैं 2B 4B 6B क्यों, फिर 3B और 7B क्यों? नहीं, आप चाहो तो वो ये भी यूज कर सकते हो, पर इतना डिफरेंस नहीं होता, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस करने के लिए हम लोग 2B 4B 6B ज्यादा यूज करते हैं। बट अगर आप बहुत बड़ा वो बना रहे हो तो आप सारे रेंज के पेंसिल्स भी यूज कर सकते हो। लास्ट के टाइम पे आप 6B के बाद कभी कभी 7 8B भी आप यूज कर सकते हो। 2 अगर वो बहुत डार्क ऑब्जेक्ट है तो स्टेट लिखना ना भूलिएगा, और जो भी आपको पूछना है वो आप लिखिएगा, तो मैं आपको अच्छे से आंसर करूंगी व्हाट्सएप मैसेज में। अगर आपको और कोई भी चीज जानना है या आपको हमें ज्वाइन करना है तो भी आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।